जय माँ बगलामुखी। मित्रों, आज मैं माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से एक बहुत ही तीक्ष्ण एवं कलयुग में अति शीघ्र फलदायी साबर धूमावती प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, माँ धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में 7वां महाविद्या है। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी और माँ पार्वती महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया, लेकिन कई बार पार्वती जी के कहने पर भी भगवान शिव ने पार्वती की ओर ध्यान नहीं दिया और तब माँ पार्वती क्रोधित होकर महादेव जी को ही निगल गई। महादेव जी को निगलने के बाद माँ पार्वती का शरीर धूम राशि यानी कि धुएं के तरह माँ पार्वती का शरीर हो गया और शिव जी ने उस समय पार्वती से कहा कि हे देवी, आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाएगी और इसी कारण से माँ धूमावती का शरीर का वर्ण धुएं के तरह है। माँ धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा वह स्वयं नियंत्रिका है। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, मेरा घमंड दूर कर देगा, मेरा अहंकार दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः माँ धूमावती कुमारी है। ये धन और पति दोनों से रहित है। इनके पास न धन है और न पति है, क्योंकि उन्होंने अपने पति महादेव को ही निगल जाने के कारण यह विधवा रूप में है। माँ धूमावती का प्रयोग शत्रु निवारण के लिए किया जाता है। अगर आपको शत्रु बाधा है, शत्रु बार बार आपको धन हानि करता है, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है, आपके स्त्री को हरण कर लिया है, आप कानूनी रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर आप अपने शत्रु के सामने बलहीन हैं, तो आप यह साबर धूमावती प्रयोग एक बार अवश्य करें और निश्चित रूप से आप अपने शत्रु को परास्त कर देंगे। क्योंकि माँ धूमावती 10 महाविद्या में से 7वां महाविद्या शत्रु के लिए बहुत ही संकट है और उसमें भी अगर साबर धूमावती प्रयोग करते हैं तो और भी शत्रु के लिए यह महासंकट का रूप लेकर के आती है। मित्रों, यह मंत्र प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण और भयकारक है, इसलिए यह साधना करने से पहले विचार पूर्वक गुरु से अवश्य कर ले और गुरु के आदेश मिलने पर ही इस प्रयोग को करना चाहिए। अन्यथा किसी भी प्रकार का अगर हानि साधक को होता है तो उसका जिम्मेवार साधक स्वयं होगा। मित्रों, अब सबसे पहले यह साधना करने से पहले आप एक छोटा तिकोना वाला सूप ले लें, जो कि बांस का बना हुआ होता है, और थोड़ी सी शराब और थोड़ा सा कच्चा मांस बकरे का ले लें। यह प्रयोग अमावस्या की रात्रि में श्मशान में जाकर के करना है। श्मशान में जाकर वहीं से एक कफन का
टुकड़ा भी आप प्राप्त कर लें और जलती चिता के समीप बैठकर जो मंत्र आपको बताया जाएगा उस मंत्र का 1008 बार जप करना है। जप करने के बाद इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए चिता की भस्म थोड़ा सा उठा लें और भस्म में थोड़ी शराब मिलाकर कफन के टुकड़े पर तर्जनी उंगली से जो मंत्र आपको बताया जाएगा वही मंत्र आप उस कफन के टुकड़े पर लिख दें। यह लिखना है तर्जनी उंगली से और जहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, खाली स्थान मंत्र में छोड़ा हुआ है, वहाँ पर आप अपने शत्रु का नाम लिख दें। फिर उस पर मांस का एक टुकड़ा रख दें और मांस का टुकड़ा रखने के बाद उसको 4 तह में मोड़ लें। इसके पश्चात सूप में मांस रखकर उसमें थोड़ा शराब डाल दें और फिर मंत्र पढ़कर चिता में रख दें। चिता में रखने के बाद कफन के टुकड़े को लेकर शत्रु के यहाँ डाल आएं। शत्रु का नाश हो जाएगा। यह ध्यान रहे कि मंत्र के रिक्त स्थान में शत्रु का नाम बोला जाएगा और यह प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण एवं खतरनाक है। अतः गुरु की आज्ञा के बाद पूर्ण रूप से निस्सहाय हो जाने पर ही यह प्रयोग आप करें। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र मैं जिस तरह से आपको उच्चारण करके बता रहा हूँ उसी तरह से उच्चारण करना है और साथ ही आपको यह मंत्र स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। मंत्र है धूम धूम धूमावती, मसान में रहती, मरघट जगाती, सूप छानती, जोगनियों के संग नाचती, डाकनियों के संग मांस खाती, मेरी बैरी। इसके बाद शत्रु का नाम लेना है। का भी तू मांस खाए, कलेजा खाए, लहू पिए, प्यास बुझाए, मेरी बैरी। फिर शत्रु का नाम लेना है। को तरपा तरपा मार, न मारे तो तहूँ को माता, पार्वती के सिंदूर की दुहाई, कनिपा अवघर की आन। इस तरह से आप इस मंत्र का जप करने के बाद आप अपने प्रयोग को पूर्ण कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपका शत्रु परास्त हो जाएगा। धन्यवाद।